जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एआई ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो एआई ऑटोमेशन की डिमांड है वो अब भी है और आने वाले सालों में इंक्रीज़ ही होने वाली है। सो आई जस्ट हाईली रिकमेंड कि आप ये ऑटोमेशन का कोर्स लाजमी करो। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ। मैं कुछ प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा भी, और लेकिन आपने जस्ट उन पर ही लिमिटेड नहीं रहना, अपनी तरफ से भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। उसके अंदर पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने प्लस, माइनस और स्टैरिक, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल्स का लिया था। लेकिन ये जो आपको डबल स्टैरिक नज़र आ रहा है, इसको पावर ऑपरेटर बोलते हैं, ये डिस्कस नहीं किया था। सो आज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे, दैट्स नेम इज़ practice3.py। यहाँ पर हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक v1 इज़ इक्वल टू 4, v2 इक्वल टू 3। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपने पावर ऑपरेटर्स के बारे में। मैं यहाँ पर वो मेंशन भी कर देता हूँ और इसको कमेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं पावर ऑपरेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लाइक अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ये वैल्यू है ना 4, सो 4 की पावर 3, ठीक है। सो ये पावर ऑपरेटर का मतलब इन एक्चुअल में ये होता है कि 4 टाइम को, जो 4 है इसको 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब 4 स्टैरिक 4 स्टैरिक 4, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इसका हम रिज़ल्ट प्रिंट आउट करके देखते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर प्रिंट, ऊपर लिख लेते हैं प्रिंट द पावर इज़, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ v1 डबल स्टैरिक एंड v2। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और रन करते हैं। सो ये देखें, ये इसका आंसर है, द पावर इज़ 64। 4 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 इसका आंसर आता है। सो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम पावर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर हमें कोई रिलेशन फाइंड करना हो, लाइक हमें ये चेक करना हो कि क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, तो उसके लिए ये हम इस डबल इज़ इक्वल टू जो है ये सिंबल यूज़ करेंगे। अगर ये चेक करना हो कि क्या ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी के, तब ये करेंगे। अगर चेक करना हो कि ए जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या बराबर है, छोटी है या बराबर है, इसको हम कोड में करके देखते हैं। ये है हमारे पास रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर। सो आई जस्ट शो यू हियर। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। पहला जो ऑपरेटर हमारे पास है इज़ इक्वल टू का है। फिर हमारे पास ऑपरेटर आता है नॉट इज़ इक्वल टू, और फिर हमारे पास आता है ग्रेटर दैन, फिर लेस दैन, उसके बाद ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू, लेस दैन इज़ इक्वल टू। इसको कमेंट कर लेते हैं। ये इसलिए क्या, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन से ऑपरेशंस में परफॉर्म करने हैं। अब हमें जो ऊपर ये वेरिएबल बनाया है इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। इन चीज़ों को हम करते हैं अभी यूज़। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रिंट
एंड प्रिंट के बाद इज़ इक्वल टू, पहले मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ, क्या v1 जो है वो इज़ इक्वल टू v2 है। सेव करेंगे और रन करते हैं। ये देखें यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जो v1 है वो 4 है और v2 3 है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं नॉट इज़ इक्वल टू, इसको आप शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये लाइन आपकी नीचे कॉपी होकर आ जाएगी। फिर इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाली को, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉट इज़ इक्वल टू। ठीक है, ये अब हमें इन एक्चुअली क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू आंसर रिटर्न कर रहा होगा, बिकॉज ये यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि v1 नॉट इज़ इक्वल टू v2, सो इट मीन कि ये ट्रू कंडीशन है। सो पहले मैं रन करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखें यहाँ पर ट्रू आंसर आ गया इसका, इट मीन के इसने सही चेक किया है कि v1 जो है वो v2 के बराबर नहीं है। अगर मैं ये v2 4 कर देता हूँ तब इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि v2 वो चेक कर रहा है ना, v2 नॉट इज़ इक्वल टू, लेकिन जहाँ पर कंडीशन है कि भाई v1 की वैल्यू भी सेम है, v2 की भी सेम है, सो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये देखें फॉल्स हो गया। ठीक है, हम इसको दोबारा चेंज करके 3 कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और उस तरीके से नीचे हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। चेक करेंगे हम यहाँ पर, क्या v1 ग्रेटर देन है v2 से। इसको हम रन करते, ट्रू आंसर आएगा। देखें क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम, इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर जो हम लिखेंगे लेस देन। अब देखिए तो चेक कर रहा है कि v1 जो 4 छोटा है v2 से, विच इज़ फॉल्स, सो इसका आंसर फॉल्स आएगा। रन करते हैं, ये देखें यहाँ पर आंसर इसका फॉल्स आ गया। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये चीज़, इन दोनों को मिलाकर कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर बताया गया है। क्या v1 बड़ा है एंड बराबर है इसके, इसमें वो 2 कंडीशन चेक कर रहा होगा कि अगर लाइक जो v1 है वो बड़ा है या बराबर है इसके, देन आपने उसका रिज़ल्ट रिटर्न करना है हमें। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर ट्रू इसमें क्यों आ गया, इसमें इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। देखें अब v1 क्या है, v1 हमारे पास था 4, क्या 4 बड़ा है 3 से यानी v2 से, ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ बड़ी है, v1 बड़ा है v2 से। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लिखेंगे ना 4। अब देखें, अब v1 जो है वो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तब भी इसका आंसर ट्रू आएगा। लाइक ये देखें यहाँ पर ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, सो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम इस तरीके से ये चीज़ आपने परफॉर्म करवा यहाँ पर प्रिंट करवा के देख लेना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, जो असाइनमेंट्स ऑपरेटर हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी हो। असाइन का मतलब ये है कि हमने किसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डालनी है, उसको वैल्यू देनी है। चलें इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा परफॉर्म करते हैं। पहले हम ये चीज़ें यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी फ़ाइल बनाई भी हुई हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इनको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएं कि किस तरीके से इनको यूज़ कर रहे होंगे हम। ये चीज़ इसको कर लेते हैं कॉपी, अपने प्रैक्टिस फाइल में चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखिए, अब हमने ये चीज़ परफॉर्म करवानी है, हमने ये चीज़ देखना है। हम सेम जो ऊपर वैल्यू है इन्हीं को हम यूज़ कर रहे होंगे। इनको मैं ऐसे कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर कोई होगा तो हम उसको कमेंट कर देंगे, कोई भी नहीं है चलें ठीक है। यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लिखते हैं प्रिंट
लिखेंगे हम, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको हम रेज करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग से वेरिएबल आती हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं v1। देखें यहाँ पर इज़ इक्वल टू अब डालेंगे सो 2, इट मीन के हम इसको हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम v1 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। एक्चुअली ये प्लस इस साइड पर होना चाहिए था, सो या अब ठीक है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। लाइक देखें, पहले हमने यहाँ पर लिखा है v1 प्लस इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये जो ये जो 2 है ना, इसमें आपने 2 ऐड कर देनी है, मतलब 2 और वैल्यूज़ में ऐड कर देनी है। अब प्रिंट जब करवा के देखते हैं तो फिर हमें रिज़ल्ट मिलेगा द v1 इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे v1। अब आप सोच रहे हो कि इसका आंसर आएगा 2, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि ये 2 है ना, इसका जो मतलब है, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि भाई v1 में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v1 इज़ इक्वल टू v1 प्लस 2, मतलब 2 में जो है वो v1 की जो भी वैल्यू है, v1 की क्या वैल्यू 2 है, उसमें 2 ऐड करना है और फिर अगेन इसको जो है वो v1 को असाइन कर देना है। सो फ़िलहाल के लिए हम इसको रेज़ करते हैं, यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको रन करेंगे, देखें v1 इज़ इक्वल टू 4। अब इसको कमेंट करके जो हमने पहले लिखा था उसको देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है। कंट्रोल सेव और रन किया, देखें सेम आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऑपरेटर परफॉर्म करवा के देख लेने हैं। लाइक मैं ये माइनस वाला आपको करके दिखाता हूँ। लाइक पहले प्लस का देखा, अब हम इसको माइनस देखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ के लिए v1 इज़ माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि v1 की वैल्यू में a को आपने माइनस करना है। अब इसका आंसर 1 आएगा, देखिएगा ज़रा, ये देखें v1 इज़ इक्वल टू 1। सो होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम डिवाइड का देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश विच इज़ यूज़ फॉर डिवाइड, ये जो 2 है ना, इसको हम कर देते हैं 6, ताकि हमें डिवाइड जो भी होगा उसका रिज़ल्ट क्लियर वे में नज़र आए। यहाँ पर लिखते हैं हम 3, मतलब ये जो 6 है इसको आपने 3 पर डिवाइड करना है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर 2 आएगा, ये देखें 2.0, ठीक है। सो ये इसका, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंटिंग वैल्यू में आ रही है। मैंने आपको इसका बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी डिवाइड हम कर रहे होंगे, सो जो पाइथन है वो इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अगर मैं इसकी आपको टाइप भी चेक करवाऊँ, यहाँ पर मैं टाइप भी अगर चेक करवाता हूँ तो इसकी जो टाइप होगी वो आपको फ्लोट ही नज़र आएगी। क्यों? लेकिन हमने तो इसको मतलब इंटीजर वैल्यू असाइन की है ना, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप इज़ इक्वल टू v1, सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखें यहाँ पर इसकी टाइप आ गई फ्लोट। सो ये जो ऑपरेटर पावर का, ये आपने खुद करके देखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कौन से ऑपरेटर हैं। हमारे नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये लॉजिक फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। इट मीन के ये चेक करते हैं, लाइक अगर ए की जो भी वैल्यू है नॉट बी के, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। इसको हम कर देते हैं कमेंट और इस तरीके से ये भी मैंने ऑलरेडी फाइल लिखी हुई, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इनिशियलाइजिंग का मैंने आपको बता दिया था,
कैसे यूज़ करना है। अब हमारा काम है ये लॉजिक ऑपरेटर को डिस्कस करना। यहाँ पर आ जाएंगे हम और यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, सॉरी लेट एक्चुअली ये पाइथन में यूज़ जावा में यूज़ होता है, सो आई जस्ट यूज़ टू इट, दैट्स वाई मैंने लेट टाइप कर दिया। बट पाइथन में ऐसा में लिखने की नीड नहीं होती, डाटा टाइप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा चलें हम v1 टाइप करते हैं। चलें इस दफ़ा हम कोई और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लाइक a टाइप कर लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5। इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं हम। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर, a एंड b। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये करता है कि अगर दोनों की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो तभी हमें ये रिज़ल्ट ट्रू में प्रिंट करेगा। अच्छा यहाँ पर ना इनको वैल्यू असाइन है, तो यहाँ पर हमने बूलियन वैल्यू यूज़ करनी है। मतलब हम ट्रू लिखेंगे, ये ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू के साथ वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा इनको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। सो ये देखें इसका आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, अब मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। अब इसका आंसर देखिएगा ज़रा, ये देखें फॉल्स आ गया। मैं बताया था ना कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो तभी ये ट्रू में रिज़ल्ट प्रिंट करेगा। अच्छा हम एक और काम करते हैं कि इसको ना हम वैल्यू असाइन करके देखते हैं क्या ये उसके साथ वर्क करता है या नहीं। मैं इसी को कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और डाउन प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इनको कोई वैल्यू असाइन करके देखते हैं, 2 लेट्स सपोज, और यहाँ पर हम 5 असाइन कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आया। ये देखिए यहाँ पर इसने रिज़ल्ट क्या प्रिंट किया है, 5। इट मीन कि ये इसके साथ वर्क नहीं करता, इसने ये जो वेरिएबल b है इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दी है। सो आपने ये याद रखना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल, ये ट्रू और फॉल्स के साथ ही वर्क कर रहे होंगे। सो ये हम जो लिखा था इसको हम रेज़ कर देते हैं, यहाँ से रेज़ कर दिया। अच्छा उसके बाद हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर, इसको ही हम कॉपी कर लेंगे नीचे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे और इस अच्छा ये और ऑपरेटर क्या करता है, और ये करता है कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स करेगा। ठीक है, चलें ये हम करके देखते हैं, देन आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें ये ट्रू है ना, मैंने बताया था कि अगर दोनों में एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो देन हमें ट्रू रिज़ल्ट मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इसको फॉल्स करके देखते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट क्या आता है देखते हैं ज़रा। रन किया, देखें फॉल्स, दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो फॉल्स ही रिज़ल्ट इसका आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा ये जो नॉट ऑपरेटर्स होता है ये इन दोनों के अपोजिट होता है। लाइक अगर कोई ट्रू वैल्यू होगी तो उसको ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देता है। ये कैसे यूज़ करना है, लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो लाइक फॉल्स में है। सो ये क्या अब इसके साथ हम जब नॉट यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। अब देखें उसके लिए पहले आपने इसको पैरेंथेसिस में क्लोज़ कर लेना है इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपने टाइप करना है नॉट। अब इसका रिज़ल्ट देखिएगा ज़रा, देखें मैंने बताया था ना कि ये जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा और ट्रू को ये फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पर अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ट्रू टाइप करता हूँ, ट्रू। जैसे मैं बताया था कि लाइक अगर दोनों में कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू ही आएगा, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। ये देखिएगा ज़रा अब आप ये देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास फॉल्स है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट है द टाइप कन्वर्जन। अच्छा, ये क्या होती है? ये एक्चुअली टू टाइप की कन्वर्जन होती है। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर मैं आपको जो फाइल बनाई है ऑलरेडी, यहाँ से हम उसको कर लेंगे कॉपी। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ये चीज़ सारी आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। लाइक ये कॉपी किया, प्रैक्टिस फाइल में आ जाते हैं, ये चीज़ें कमेंट कर देंगे। ए बी वैल्यू कमेंट कर दी। यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। देखें यहाँ पर, अच्छा, टू टाइप की कन्वर्जन होती है। एक को हम सिंपली कन्वर्जन बोलते हैं, जिसको ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो पाइथन है ये ऑटोमेटिकली उसकी टाइप को कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि पहले हमने देखा था कि हमारे पास अगर दो इंटीजर वैल्यू हैं, सो जब हम उनको डिवाइड कर रहे थे तो उसने क्या किया था, उसने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो वो टाइप थी उसको कहते हैं ऑटोमेटिकली। इसको हम इम्प्लिसिटली बोलते हैं। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिकली हो जाए, मतलब अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग। ऑटोमेटिकली उसने इसकी टाइप को कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी होती है कास्टिंग। दूसरी कास्टिंग होती है, ये मैनुअली होती है, ये हमें खुद करनी पड़ती है। आप इसको ज़बरदस्ती की टाइप कास्टिंग बोल सकते हो। इसको एक्सप्लिसिटली कहा जाता है, मतलब मैनुअली जो हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। ये दो वेरिएबल हैं, इनको हम एक दफ़ा यहाँ से रेज कर देते हैं। फाइल को लिखेंगे प्रिंट टैब। यहाँ पर लिखते हैं हम लाइक a+b। इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर अब इसकी हम टाइप चेक करेंगे। एज यू नो कि टाइप चेक करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है टाइप, और हम लिख लेंगे a+b। सेव करेंगे, सेव करके फाइल को रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर फ्लोट आ गया। ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये वाला टॉपिक है कि हाँ, कास्टिंग कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है। सो वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। इसको हम कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं सम इज़ इक्वल टू a+b। देखें हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट द सम इज़ इक्वल टू सम, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और साथ ही इसकी यहाँ पर टाइप भी चेक कर लेंगे। टाइप, सम की टाइप आ जाएगी, सम टाइप यहाँ पर लिख लेते हैं ना। अच्छा, इसको सेव करके रन करते हैं, एग्जीक्यूट कर। देखें यहाँ पर फ्लोट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक जो कास्टिंग है, मैनुअली जो कन्वर्जन है वो की नहीं है। सो यहाँ पर हम मैनुअली कन्वर्जन करते हैं। अब वो करने के लिए हमें ये करना है कि ये जब हम इसको सम कर रहे थे ना, तो इससे पहले हमने डाटा टाइप मेंशन कर देनी है। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में, सो इंटीजर में, सो हम लिखेंगे इंट पैरेंथेसिस ऑन, इस तरीके से। अब आप इसकी टाइप चेक कीजिएगा। सो ये देखें यहाँ पर ये इंट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि पहले देखें इसके आंसर भी देखें। पहले इसका आंसर 6.325 आ रहा था, अब इसका 6 आ, क्योंकि यहाँ पर हमने मैनुअली कास्टिंग कर दी है। सो
सो ये जो पॉइंट की वैल्यू उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, स्ट्रिंग टाइप करके देखते हैं। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये मैं कंट्रोल कॉपी, इसको हम कमेंट कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप इसको रीड आउट कर सको। और नीचे यहाँ पर हम इसको टाइप कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग str, सॉरी, स्ट्रिंग के लिए हम str टाइप करते हैं। सो रन करते हैं, देखें, ये देखें आंसर हमारा फ्लोट में ही है, लेकिन इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई कि टाइप कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो चीज़ है वो देखेंगे, टाइप कास्टिंग हमने कर लिया। अच्छा, ये टाइप कास्टिंग, ये कुछ चीज़ें बताएंगी कि ये कैसे परफॉर्म होंगी, कैसे आपने उनको वर्क करना है, ये चीज़ें यहाँ से आपने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि भाई आपने पाइथन के अंदर इनपुट कैसे लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाओ और यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है, सो देन हम कैसे इनपुट वैल्यू ले रहे होंगे। चलें चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर, इसको हम कर देते हैं कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं नेम। नेम इज़ इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए आपने सिंपली टाइप करना है इनपुट, और पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करेंगे जो यूज़र के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसने क्या टाइप करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम इंटर द नेम, मतलब यूज़र से हम नेम इंटर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब भी यूज़र नेम इंटर करेगा सो वो नेम में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उसको नीचे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट द नेम इज़ इक्वल टू कॉमा और वेरिएबल का नाम। चलें इसको रन करके देखते हैं, ये देखें नीचे आ रहा है। अच्छा, इससे प्रोग्राम जो है वो जब हम रन करते हैं, सो प्रोग्राम एंड कब होगा, जब हम जब यूज़र कोई वैल्यू इंटर करेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम कोई भी नेम लाइक अली। देखें यहाँ पर उसने जैसी वैल्यू इंटर की यूज़र ने, तो यहाँ पर आ गया नेम एज़ ये जो नेम एज़ ये किससे प्रिंट हुआ है, यहाँ हम प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो हमने इनपुट किया था ना नेम, ठीक है। सो इसकी जो टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसकी टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। अच्छा, जब भी हम इनपुट से वैल्यू लेंगे, चाहे वो न्यूमेरिक हो, हम न्यूमेरिक इंटर करवाना चाह रहे हैं या फ्लोटिंग, वो हमेशा स्ट्रिंग में होगी, उसको हमको मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। पहले हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं कि इसकी टाइप क्या है। सेव किया, फाइल को रन करते हैं, अगेन हम कोई वैल्यू इंटर करते हैं, अहमद। देखें यहाँ पर str मतलब स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग इसकी टाइप है। अच्छा, अगर आप अब चाहते हो कि कोई लाइक हमने इंटर करवाना चाह रहे हैं कोई नंबर, सो वो कैसे होगा, आपने एक वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज एज का, एंड इनपुट आप लिखते हो यहाँ पर इंटर एज, यूज़र एज इंटर करेगा, फिर हम प्रिंट भी करवा लेते हैं साथ ही, द एज इज़ कॉमा वेरिएबल का नाम। इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे एज टाइप, ताकि हमें टाइप भी पता चल जाए कि इसकी टाइप क्या है। यहाँ पर एज की टाइप आ जाएगी। अब देखें, सेव किया, रन करते हैं, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 23। देखें अभी इसकी हमने तो न्यूमेरिक वैल्यू इंटर की है ना, लेकिन इसने उसकी टाइप क्या बताई है, स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है इंट पैरेंथेसिस, इस तरीके से,
ठीक है, अब अगेन रन करते हैं। अब हम टाइप करते हैं 45। देखें अब ये प्रॉपर फॉर्म में आई है क्योंकि हमने यहाँ पर मैनुअली कास्टिंग इसकी कर दी है। इसकी जो कन्वर्जन की टाइप देखी थी हमने वो यहाँ पर यूज़ की है। ये देखा आपने कि किस तरीके से हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है। ये हमने देख लिया कि यूज़र ने कैसे इनपुट करना है। अच्छा ये कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। ये मैं यहाँ पर कॉपी करके ना आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इसी फाइल के अंदर। ये है हमारे पास असाइनमेंट के तौर पर आप इसको कर सकते हैं। ये चीज़ें ये आपने एक प्रोग्राम बनाना है। इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट देयर सम, उनका सम प्रिंट करवाना है आपने। ठीक है, फिर एक और प्रोग्राम हमारे पास है लाइक ये वाला प्रोग्राम है हमारे पास। और अब आपने ये चीज़ भी इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। इनपुट द साइड ऑफ स्क्वायर एंड प्रिंट एरिया, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस तरीके से एरिया फाइंड। देखें जब भी सर्कल होता है, सॉरी स्क्वायर जो होता है, उसका अगर एरिया हमने निकालना हो तो उसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, आई होप मैंने ये स्लाइड में मेंशन भी किया हो। आई डोंट थिंक सो, स्लाइड में मेंशन नहीं है। सो चलें कोई नहीं, आप इसको थोड़ा गूगल पर सर्च आउट करके देख सकते हैं। आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा कि कैसे सर्चिंग करनी है। उसके बाद ये प्रैक्टिस है आपकी, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोग्राम ये वाला। और आई होप सो कि और भी कोई हो, उसको भी हम देख लेते हैं यार। ये चीज़ आ गई, ये है लास्ट हमारा। अच्छा ये जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ आपने ये करना है, और इसके अलावा और भी प्रोग्राम आपने कोई अपनी तरफ से ट्राई करने। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इंट नंबर। आपने दो इंटीजर नंबर इंटर करवाने हैं। एक वेरिएबल का नाम होगा ए और दूसरे का नाम है बी। फिर आपने प्रिंट करवाना है ट्रू इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। आपने ट्रू तब प्रिंट करवाना है कि अगर ए की जो वैल्यू वो बड़ी है या बराबर है। इस पर हम कौन सा लॉजिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ये वाला, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू यूज़ करेंगे। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर हमारे पास फॉल्स प्रिंट होकर आना चाहिए। सो ये हैं असाइनमेंट। अच्छा स्लाइड्स के अंदर भी आई थिंक्स यही प्रोग्राम है, राइट अ स्क्वायर, हाँ यही है, फ्लोटिंग पॉइंट है। अच्छा ये लास्ट वाला राइट अ प्रोग्राम ए एंड बी, अच्छा ये वही है। सो आज के लिए इतना ही। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, सो आप इसको लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप पाइथन के और लेक्चर लेना चाहते हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं। और जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दूसरे सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। मैं उसका लाजमी आपको रिप्लाई दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू देन, बाय बाय।